वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी के अंडर दी हुई 3 इंपॉर्टेंट फैमिलीज को डिस्कस किया। नेचुरली एनसीईआरटी में दिए तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो गई। फैबेसी फर्स्ट फैमिली थी, सेकंड सोलेनेसी थी और लास्ट लिलिएसी थी। हमने तीनों के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट प्लांट्स को ट्रिक्स के साथ लर्न किया था। हमने तीनों के फ्लोरल फॉर्मूले को ट्रिक्स के साथ समझा था और फ्लोरल डायग्राम्स को भी हमने लर्न किया था। आइए आज हम बची हुई 5 फैमिलीज, इंपॉर्टेंट फैमिलीज को डिस्कस करेंगे जो हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है बट इस पे क्वेश्चंस आते हैं, सो दे बिकम इम्पॉर्टेंट। नाउ अब जिस फैमिली को हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसका डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी में नहीं है बट उसका फ्लोरल डायग्राम और उसका फ्लोरल फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए मैं उसे 4th नंबर पे पढ़ा रही हूँ। दिस इज क्रूसीफेरी और ब्रासिकेसी फैमिली। अब अभी तक आप सब जान चुके हैं, आप इतनी सारी बॉटनी तो आपने पढ़ ली है इस चैप्टर में कि ब्रासिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली के एग्जाम्पल्स आप मुझे बता सकते हैं। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मस्टर्ड फैमिली भी कहते हैं। इसमें आता है मस्टर्ड, इसमें आती है पत्ता गोभी, कैबेज, फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, टर्निप जिसे शलजम कहते हैं, रैडिश विच इज मूली, और 2 बड़े खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट्स आते हैं स्टूडेंट्स। हमने कई जगह इनका नाम पढ़ा है, कैंडी टफ्ट और कैप्सिला। आइए इनके बोटानिकल नेम्स हम फटाफट से लिख लेते हैं। मस्टर्ड होता है स्टूडेंट्स ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, 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 ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, दिस इज मस्टर्ड। कैबेज और कॉलीफ्लावर दोनों ही होते हैं ब्रासिका ओलिरेसिया, ये भी होता है ब्रासिका ओलिरेसिया। दोनों की जीनस और स्पीशीज सेम है लेकिन वैरायटी डिफरेंट होती है, तो हम ऐसे लिखते हैं वैरायटी कैपिटटा एंड दिस इज वैरायटी बोट्राइटस, बोट्राइटस। नाउ टर्निप है ब्रासिका रापा, रैडिश है रैफेनस सटाइवस, कैंडी टफ्ट अगर आपको याद हो, हमने जब इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा है कई जगह कैंडी टफ्ट का नाम पढ़ा है, दिस इज इबेरिस अमारा। स्टूडेंट्स ये चांदनी जो फूल होता है वही है ये कैंडी टफ्ट। और कैप्सिला जो है इसे शेपर्ड्स पर्ड्स भी बोलते हैं, ये भी बड़ा खूबसूरत फूल होते हैं इसके। ये दोनों ही ऑर्नामेंटल हैं, ऑर्नामेंटल, और ये सारी फूड हैं प्लस मस्टर्ड, सरसों का तो तेल भी होता है, ऑयल भी होता है, और प्लस सरसों हम फूड में भी लेते हैं। सो दिस इज ब्रासिकेसी, क्रूसीफेरी और मस्टर्ड फैमिली। नाउ पहले हम इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं। अब इन 5 फैमिलीज के हमें हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, रूट, स्टेम, लीव्स, इन्हें डिस्कस नहीं करना है, यानी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को डिस्कस नहीं करना है। हमें सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट फ्लोरल कैरेक्टर्स को डिस्कस करना है। आइए हम इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए इसका फ्लोरल फॉर्मूला मैं लिख रही हूं। सबसे पहले इसमें ब्रैक्ट नहीं होता है, सो ई ब्रैक्टिएट, ठीक है, यहां लिख देती हूं अब मैं ई ब्रैक्टिएट, यानी ब्रैक्ट एब्सेंट होगा इस फैमिली में। नाउ ये जो फैमिली है स्टूडेंट्स, हमेशा इसके बाद अब हम सिमेट्री लिखते हैं। इसके ज़्यादातर मेंबर्स अभी हम समझेंगे एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। जब हमने एक्टिनोमॉर्फिक पढ़ा था तो हमने इसका एग्जाम्पल भी लिखा था, याद है आपको? यहाँ पर हम लिखेंगे एक्टिनोमॉर्फिक, लेकिन एक एक्सेप्शन है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि ये जो चांदनी है ये जाइगोमॉर्फिक है। दिस इज फॉर कैंडी टफ्ट, कैंडी टफ्ट। और जब भी कोई एक्सेप्शन होता है तो वो नेचुरली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ आखिरी की 2 फैमिली, कुकुम्बर वाली और सनफ्लावर वाली, उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मिलेंगे, बाकी सब में बायसेक्सुअल ही मिलते हैं। तो हम यहां भी लिख देते हैं स्टूडेंट्स, फ्लावर कैसा होगा? बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल है, ये भी डाइकॉट फैमिली है, इसमें भी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम सब मिलेगा।
तो फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था आखिरी की दो, कुकुम्बर और सनफ्लावर में इंफीरियर ओवरी मिलेगी, बाकी सब में सुपीरियर ओवरी मिलेगी, यानी फ्लावर कैसा होगा, हाइपोगाइनस फ्लावर होगा। सो बाइसेक्सुअल, कंप्लीट, हाइपोगाइनस। और क्रूसीफेरा, इसको नाम ही दिया है क्रूस, क्रूसीफॉर्म, क्रॉस की तरह। याद है आपको जब हमने कोरोला पढ़ा था, क्रूसीफॉर्म कोरोला मिलता है इस तरह से क्रॉस की तरह, यानी 4 पेटल्स, 4 टेपल्स, 4 के मल्टीपल्स में। सो दिस इज अ टेट्रामेरस फ्लावर, राइट। हो गया सब, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सब हमने पढ़ा हुआ है। नाउ एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले इसका कैलिक्स लिखते हैं, कैलिक्स के से डिनोट करते हैं। अब इसमें 2 + 2 यानी टोटल 4 सेपल्स हैं, आपस में फ्यूज नहीं है और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन शो करती है। अभी हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कैलिक्स में क्या कैरेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, 4 सेपल्स इन 2 वर्ल्स। एक्चुअली वर्ल्स तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई घेरा यूं नहीं बन रहा है, बट हाँ बन भी जाएगा 2 + 2। कैसे अभी बताती हूं मैं आपको। जुड़ी हुई नहीं है तो पॉलीसेपलस, और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। इम्ब्रिकेट का मतलब 2 इन और 2 आउट होंगी यहां पर। कैसे, अभी हम बनाते हैं। देखिए ये हमने घेरा बनाया, ये सर्कल बनाया, ठीक है। ये एक 2 सेपल्स हो गए, ये दोनों आउट हैं, फुल आउट, ये आउट आउट, फुल आउट। ये मदर एक्सिस बना दी, पोस्टीरियर मदर एक्सिस। और 2 इन होंगी, 2 इन है, ये देखो 1 इन एंड 1 इन, इस तरह से, लाइक दिस। तभी तो एक्टिनोमॉर्फिक है, कैसे भी कट करो। थोड़ा सा इसको और ठीक से बना देती हूं मैं, इस तरह से। हो गई 4, 2 2 अरेंज्ड है, 2 + 2 में अरेंज्ड है। अब हम बात करते हैं इसके करोला की। इसमें 4 पेटल्स हैं और यहां लिखते हैं कोरोला में 4, टेट्रामेरस है ना, तो 4 पेटल्स हैं और ये भी फ्यूज्ड नहीं है, पॉलीपेटलस है, वेलवेट एस्टिवेशन है, जस्ट टच करेंगे। क्रूसीफॉर्म कोरोला है, यानी इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रीक क्रॉस। और अब मैं लिख नहीं रही हूं, लेकिन ये इसका आइडेंटिफाइंग फीचर भी हो गया। क्रूसीफॉर्म कोरोला में हमने पढ़ा था कि एक एक पेटल में एक ब्रॉड स्ट्रक्चर होगा और छोटे छोटे उसके हुक्स होंगे और इस तरह से ऑल्टरनेट टू ईच अदर वो अरेंज्ड हैं। सो ऑल्टरनेट 2 सेपल्स, मतलब इसका क्या है, 1 2 3 4 ऐसा नहीं बनाएंगे, इनके बीच में इस तरह से अरेंज्ड होगा। पहला एक, ये हो गया सेकंड पेटल, इधर हो गया 3rd पेटल, इधर हो गया 4th पेटल। क्लियर। अब इसको हम पूरा कर देते हैं और इन्हें हम ज्वाइन नहीं करेंगे। देखो हमने हुक्स नहीं बनाए हैं, गैमोसेपलस या गैमोपेटलस कंडीशन यहां पर नहीं आएगी। बन गया, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया। यहां पर ब्रैक्ट नहीं बनाना है लास्ट में, क्योंकि ब्रैक्ट नहीं होता है, ई ब्रैक्टिएट है। अब हम आते हैं इसके एंड्रोशियम पर। यही इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मैं लिखती हूं, आपको याद आ जाएगा। जब हमने एंड्रोशियम पढ़ा था तो वहां पर हमने पढ़ा था 2 कंडीशंस, डायडायनमस एंड टेट्राडायनमस। टेट्राडायनमस का मतलब था टोटल 6 स्टेमन्स थे, 2 आउटर स्मॉलर। जब मैंने आपसे कहा था, याद है आपको, कि छोटे बच्चे घर के बाहर, तो बाहर वाले घेरे में 2 हैं और 4 इनर लॉन्गर, घर बड़े घर के अंदर। कैसी कंडीशन थी, जैसे सपोज ये 1 2 3 4, ये तो 4 स्टेमन्स अंदर हो गए लंबे और ये 2 स्टेमन्स हमने बाहर बनाए थे। घर के 2 छोटे बच्चे बाहर और 4 बड़े अंदर। इस कंडीशन को, ये भी इसका आइडेंटिफाइंग फीचर है, हमने कहा था टेट्रा डायनमस कंडीशन। टेट्रा मीन्स 4, डायनमस मीन्स 2, 4 + 2 कंडीशन।
लिखते कैसे हैं 2+4, और ये भी फ्यूज्ड नहीं है तो कोई ब्रैकेट कहीं भी नहीं लग रहा है। पीछे से देख रहे हैं हम सब कुछ, तो कैलिक्स कोरोला। अब एंड्रोशियम में 2 बाहर की तरफ हैं छोटे बच्चे, 2 बाहर है छोटे, तो मैं ये छोटे स्टेमन्स बनाऊंगी, ये 1 ये 2, 2 बाहर हो गए, और 4 में थोड़ा सा अंदर बनाऊंगी, जैसे 1 2 3 4 ऐसे बनाऊंगी, और थोड़े से बड़े बनाऊंगी, थोड़े से बड़े, 1 2 3 एंड 4, राइट। सो 2 बाहर की तरफ थोड़ा सा और 4 अंदर की तरफ। नाउ कमिंग टू गाइनोशियम, इसमें सुपीरियर ओवरी है तो ये ऐसा कर दिया, और ये बाय का, अब आपको याद आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमने जब पेराइटल प्लेसेंटेशन पढ़ा था, मैंने आपको मस्टर्ड पढ़ाया था, मैंने बताया था कि बाय कार्पिलरी ओवरी होती है, होती यूनिलॉक्यूलर है, लेकिन फॉल्स सेप्टम रेप्लम बन जाता है, याद आ गया आपको, तो उसके कारण से ये दिखती है बायलॉक्यूलर। सो बाय कार्पिलरी और दोनों कार्पल फ्यूज्ड हैं, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसका गाइनोशियम कैसा है, बाय कार्पिलरी, दोनों फ्यूज्ड हैं कार्पल, सो सिन कार्पस, सुपीरियर ओवरी, ये तो डायरेक्ट पॉइंट्स हो गए। अब ओवरी कैसी है, यूनिलॉक्यूलर बट बिकम्स बायलॉक्यूलर, ये सब हमने लिखा था ड्यू टू रेप्लम, रेप्लम मतलब फॉल्स सेप्टम, और प्लेसेंटेशन हमने इसमें लिखा है, मैं यहां लिख देती हूं, प्लेसेंटेशन था पेराइटल, पेराइटल प्लेसेंटेशन। पेराइटल में हमने 2 एग्जाम्पल्स लिखे थे, एक क्रूसीफेरी फैमिली और एक कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुम्बर की, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कुकुम्बर में होता पेराइटल है पर दिखता एक्साइल जैसा है। एनीवेज वील टॉक अबाउट इट। और मैनी ओव्यूल्स हो जाएंगे, मैनी ओव्यूल्स सीड्स की अगर बात करें, और ये डाइकॉट है, तो डाइकॉट में कॉटिलिडन्स अच्छा मोटा ताजा है, तो नेचुरली इसमें हमें एंडोस्पर्म की जरूरत नहीं है, सो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हो गए, ठीक है। अच्छा फ्रूट भी लिख लेते हैं, इसका फ्रूट कैसा होगा यहां लिख देती हूं। बताइए फ्रूट याद आ रहा है आपको, जब हमने फ्रूट पढ़ा था, सिंपल फ्रूट में ड्राई डहिसेंट फ्रूट्स पढ़े थे, जिसमें लेग्यूम तो हमने मटर में लिख दिया, सेकंड फॉलिकल पढ़ाया था, थर्ड मैंने सिलिकुआ पढ़ाया था, याद है आपको, सिलिकुआ से ब्रास निकाल कर लाई, ब्रासिकेसी फैमिली सिलिकुआ, और छोटे सिलिकुआ को सिलिक्विला बोलते हैं। यहां पर हमने कैंडी टफ्ट और कैप्सिला का एग्जाम्पल लिखा था, और सिलिकुआ में हमने बाकी मस्टर्ड वगैरह ये एग्जाम्पल लिखे थे। सो इस तरह का इसका फ्रूट हो जाएगा। तो एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये सब कुछ अलग अलग पढ़ चुके हैं, अलग अलग पार्ट्स में, हम यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को लेकर आ रहे हैं। तो अब मैं इसका गाइनोशियम बना रही हूँ। कैसे बनाएंगे गाइनोशियम, देखिए ये ओवरी है, बाय कार्पिलरी है लेकिन फ्यूज्ड हो चुके हैं, तो ये यूनिलॉक्यूलर है, ये देखो सिंगल बीच में पूरा एक चेंबर है, बट फॉल्स सेप्टा, ये रेप्लम बन गया, साइड्स में है प्लेसेंटा, और ये लग गए ओव्यूल्स। कैसे भी कट करोगे एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री हो गई, आपको 2 इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे। सो ई ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बायसेक्सुअल, टोटल 4 टेट्रामेरस फ्लावर है, टोटल 4 सेपल्स अरेंज्ड इन 2+2 अरेंजमेंट, एंड दे आर पॉली, इससे समझ आ रहा है ब्रैकेट नहीं है, पॉली सेपलस हैं, और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। 4 पेटल्स हैं, ये भी फ्यूज नहीं है, ये ऑल्टरनेट लगी हुई है सेपल से, और क्रूसीफॉर्म कोरोला बनाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका टेट्रा डायनेमस कंडीशन है, डाइथीकस ही होगा आंसर, वो तो सिर्फ मालवेसी में मोनोथीकस पड़ा है, और 2 आउटर है छोटे वाले और 4 अंदर हैं बड़े वाले। गाइनोशियम में सुपीरियर ओवरी है, 2 कार्पल्स हैं, बाय कार्पिलरी, सिन कार्पस फ्यूज्ड है क्योंकि ब्रैकेट लगाया है,
होती यूनिलॉक्यूलर है, दिखती बाइलॉक्यूलर है, फॉल सेप्टा बनता है, पेराइटल प्लेसेंटेशन है। सिलिक्वा या सिलिक्विला फ्रूट है, सीड्स 1 to many हो सकती हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक होती हैं। इंपॉर्टेंट मेंबर्स हम लिख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना है, आप अलग से आपकी जो भी नोट कॉपी है उसमें सिर्फ फ्लोरल फॉर्मूले लिख लो। अगर आपने फॉर्मूला लिख लिया है तो आप आराम से उसका डिटेल्स खुद लिख सकते हो। इस एक फॉर्मूले से ही मैंने ये सब पॉइंट्स लिख लिए। मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ये कंप्लीट फ्लावर है, हाइपोगाइनस फ्लावर है, बायसेक्सुअल फ्लावर है, टेट्रामेरस फ्लावर है, ये सब मैं इसे एक फॉर्मूले से निकाल सकती हूँ। फॉर्मूला आता होगा तो डायग्राम भी बना सकते हो, या डायग्राम पता है तो फॉर्मूला लिख सकते हो। बेस्ट है फॉर्मूला याद कर लो, सब कुछ आ जाएगा। जस्ट नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स हमने 4 फैमिलीज कवर कर लिए। आइए अब हम 5th फैमिली पढ़ते हैं, जो फिर से एक मोनोकॉट फैमिली है। पहली 2 पढ़ी हमने, डाइकॉट, फैबेसी एंड सोलेनेसी। फिर हमने नेक्स्ट लिलिएसी मोनोकॉट पढ़ी, फिर क्रूसीफेरी डाइकॉट पढ़ी। अब एक और हम मोनोकॉट पढ़ते हैं। हमें 2 ही मोनोकॉट फैमिलीज पढ़नी है, एक लिलिएसी और एक अब जो हम पढ़ रहे हैं पोएसी। यहाँ देखिएगा, सुनाओ, पोएसी या इसमें ग्रेन्स आते हैं सारे, इसे ग्रैमिनी फैमिली भी कहते हैं और ये मोनोकॉट फैमिली है, राइट। दिस इज अ मोनोकॉट फैमिली। नाउ इसमें कौन से प्लांट्स आएंगे पहले वो लिख लेते हैं। इसमें वीट आएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम, राइस आएगा, ओराइजा सटाइवा, मेज आएगा, जिया मेज, ओट्स आएंगे, बार्ले, राई, ज्वार, और ये सब क्या है, ये सब धान है जो हम हमारे स्टेपल फूड की तरह खाते हैं। दीज आर ऑल सीरियल्स। इसमें शुगर केन भी आता है, गन्ना जो शुगर का सोर्स है। इसमें बैम्बू भी आता है जिससे हम फर्नीचर लकड़ी की तरह यूज करते हैं, राइट। टिम्बर लकड़ी की तरह यूज करते हैं, ये शुगर का सोर्स हो गया। घरों में जो हम टेबल सॉल्ट खाते हैं वो गन्ने वाली ही होती है। टेबल शुगर जो है या जो किचन शुगर है वो यही होती है। शुगर केन और बैम्बू में अगर आपको याद हो, जब हमने चैप्टर के शुरू में स्टेम पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि इसकी जो स्टेम है उसमें बच्चे गुल्लक बना के पैसे कलेक्ट कर लेते हैं, मनी कलेक्ट मनी। इसमें कल्म टाइप की स्टेम थी जहाँ पर नोड सॉलिड थे पर इंटरनोड हॉलो था, अगर याद आ जाए। चलो कोई बात नहीं। अब इसका मेन कैरेक्टर क्या है, इसका इन्फ्लोरेसेंस, बड़ा इंटरेस्टिंग इन्फ्लोरेसेंस है इसका। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पहले मैं लिखती हूँ फिर हम इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे। इसका इन्फ्लोरेसेंस किसको याद है बताइए। इसमें मिलता था कंपाउंड स्पाइकलेट, कंपाउंड स्पाइकलेट या स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। आइए समझें, एक बार क्विकली रिवाइज करते क्या था स्पाइकलेट। स्पाइकलेट में मैंने आपको स्टोरी के साथ समझाया था। ये एक लंबी सी एक्सिस है, इस पर ये 2 खाली ब्रैक्ट्स हैं, एम्प्टी ब्रैक्ट्स, और एम्प्टी हैं तो इन्हें हमने ग्लूम कहा था, अगर याद हो, एम्प्टी ग्लूम्स। मैं अब दोबारा नहीं लिख रही हूं। ये एक पेडिसल है, एक फ्लावर की एक्सिस है। इसके बेस पर भी एक ब्रैक्ट है, इसे हमने लेमा कहा था, याद है, लेमा। फिर मम्मी ने क्या बोला था, मैंने पा लिया, ये ब्रैक्टियोल था। सो दिस इज पा लिया, ब्रैक्टियोल, दिस इज लेमा, ब्रैक्ट। याद आ रहा है स्टोरी। और मोनोकॉट है तो कैलिक्स कोरोला अलग अलग नहीं होगा, पेरियांथ होता है, टेपल्स होती हैं, 3 टेपल होती है पर फ्यूज होके 2 ही टेपल रह जाती हैं, जिन्हें हमने लड्डू कहा था। गणेश जी को लड्डू चढ़ाए थे, 2 लॉडिक्यूल्स हमने कहा था, लॉडिक्यूल्स, लॉडिक्यूल्स, जिसमें 2 टेपल्स हैं, अगर आपको याद हो। और जब मैंने डायग्राम बनाया था इसमें, तो यहाँ पर 3 एंथर निकाले थे, 3 स्टेमन, आई मीन दीज आर द 3 स्टेमन्स, और एक यूनिलॉक्यूलर मोनोकार्पिलरी इस तरह से ओवरी है, ये स्टाइल है, और ये इसका स्टिग्मा है स्टूडेंट्स। पर इसका स्टिग्मा इंपॉर्टेंट है, हेयरी होता है, फेदरी होता है इस तरह से, क्योंकि इन्हें विंड से पॉलिनेशन करना होता है, आराम से ग्रेन्स पॉलन्स आकर यहाँ अटैच होते हैं। सो एनीवेज, इस तरह का ये एक स्पाइकलेट है। ऐसा ही एक और स्पाइकलेट होगा, एक और स्पाइकलेट होगा, तो ये कंपाउंड स्पाइकलेट होता है। हमने पढ़ा भी था लेमा और पालिया ऐसे बड़े होके और फिर ऑन बना लेते हैं,
राइट, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आइए अब हम इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं। पहले इसका फ्लोरल फॉर्मूला क्या होगा, ये अभी आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये तो आप कैसे भी काटो एक सा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये जाइगोमॉर्फिक है। क्यों, अभी हम समझेंगे। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, फैबेसी, एस्टेरेसी, सनफ्लावर वाले में बीच वाले रे फ्लोरेट्स, और पी से पोएसी, इन तीनों में जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है। तो जाइगोमॉर्फिक, नाउ मैं यहां लिख देती हूं जाइगोमॉर्फिक। नाउ कैसे, अभी समझ भी आ जाएगा। मोस्टली इनकम्प्लीट फ्लावर्स होते हैं, मोस्टली ग्रासेस इसी में आती हैं स्टूडेंट्स, इनकम्प्लीट, मोस्टली, मोस्ट ग्रासेस। हाँ ऑफ कोर्स सुपीरियर ओवरी ही है, वो तो सिर्फ लास्ट की 2 फैमिलीज में नहीं है, मैं बार बार कह रही हूं ताकि याद हो जाए। तो हाइपोगाइनस ही है फ्लावर इसका, और बाइसेक्सुअल भी है। हालांकि मेज में यूनिसेक्सुअल होता है, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो यहां पर क्या सिचुएशन बन गई, ये मैंने बाइसेक्सुअल का साइन बना दिया। अब क्या मैं यहाँ K और C लिखूंगी, नहीं, क्योंकि ये मोनोकॉट है, तो मैं सिर्फ P लिखूंगी। और P में कितने टेपल्स हैं, 2, क्योंकि 2 लॉडिक्यूल्स हैं, तो मैंने 2 लिख दिया। अब एंड्रोशियम में कितने स्टेमन्स बनाए हैं, 3, और वो फ्री हैं। कहीं भी हमने जब कोहेजन पढ़ा था स्टेमन में, तो पोएसी एग्जाम्पल नहीं लिखा था। गाइनोशियम में एक सिंगल है, अगर सिंगल है तो फ्यूज्ड या ना फ्यूज्ड होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, और सुपीरियर है। बन गया। अब इसका डायग्राम कैसे बनाना है, देखो इसमें अब हम इसमें हमें कैसे दिखाना पड़ेगा, इसमें हमें पैलिया और लेमा को भी दिखाना पड़ेगा। इसको सुपीरियर लेमा भी बोल सकते हो, या सुपीरियर पालिया, और ये इंफीरियर पालिया भी बोल सकते हो, क्योंकि नीचे है, ठीक है। हम यहां से देख रहे हैं, तो हमें क्या क्या दिखेगा, हमें एक तो ये लेमा दिखेगा बड़ा सा। सो सपोज ये लेमा है, दिस इज अ लेमा, ठीक है, ये बन गया लेमा। नाउ अब मैं बना रही हूं पालिया, ये बन गया पालिया, जो ब्रैक्टियोल होता है। लेमा ब्रैक्ट होता है, हम पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे बनाने हैं 2 टेपल्स, सो 1 टेपल एंड सेकंड टेपल, 2 टेपल्स बन गए। अब मुझे इसमें एंथर स्टेमन्स बनाने हैं 3 एंथर। और यहां बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट अब मैं लिख देती हूं, अगर आपको याद हो जब हमने एंथर्स पढ़े थे, इसमें वर्सटाइल एंथर्स होते हैं। वर्सटाइल एंथर्स का क्या मतलब था स्टूडेंट्स, 2 ही लोब्स हैं, डायथीकस है, पर इस तरह से पोस्टीरियर में एक टिप पर अटैच्ड है, तो पूरा एंथर 360 डिग्री घूम सकता है, रोटेट हो सकता है। तो मैं यहां पर 3 बना रही हूं, 1 2 एंड 3। सो अब हम इसे कैसे बनाएंगे, ऐसा, इस तरह से, लाइक दिस। ये तीनों एंथर्स हो गए, ठीक है, तीनों स्टेमन्स है, मतलब एंथर्स, नॉन फ्यूज्ड है। वर्सेटाइल एंथर्स हो गए, जिसमें मैं लिख देती हूं यहां पर 3 फ्री स्टेमन्स, ये इसका एंड्रोशियम हो गया। और गाइनोशियम की अगर हम बात करें तो इसमें मोनोकार्पिलरी, सिनकार्पस तो लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि एक ही कार्पल है, एक ही लॉक्यूल होगा, यूनिलॉक्यूलर सुपीरियर ओवरी, और नेचुरली एक ही ओव्यूल होगा विथ 1 ओव्यूल। स्टूडेंट्स, सनफ्लावर की फैमिली और ग्रामिनी फैमिली दोनों में ही बेसल प्लेसेंटेशन होता है, तो मैं यहां लिख देती हूं प्लेसेंटेशन है बेसल, बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन का मतलब हमने समझा था, अगर ये ओवरी है तो यहां पर ये प्लेसेंटा बेस पे है, इस पर एक सिंगल ओव्यूल लगा हुआ है। हम अगर सेक्शन कट करेंगे तो हमें ये ओवरी और इसके अंदर एक ही ओव्यूल दिखेगा, ऐसा। हमें प्लेसेंटा नहीं दिखेगा क्योंकि हम यहां से कट कर रहे हैं इसका ट्रांसफर सेक्शन, ठीक है। बेसल प्लेसेंटेशन लिख लीजिएगा, एस्टेरेसी और पोएसी 2 में ही हम पढ़ रहे हैं, और क्रूसीफेरी और कुकुरबिटेसी दोनों में हमने पेराइटल पढ़ा है। मार्जिनल हम पढ़ते हैं फैबेसी में, बाकी सब में एक्साइल है। नाउ
फ्रूट कैसा होगा? कैरियोप्सिस, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कैरियोप्सिस का मतलब ये भी सिंपल फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, इनडहिसेंट फ्रूट है, जहां पर सीड कोट और फ्रूट वॉल फ्यूज कर जाते हैं, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो फ्रूट हो गया कैरियोप्सिस, और फ्रूट में एक ही सीड होगी नेचुरली, इट विल बी वन सीडेड फ्रूट ओनली, इसीलिए हमें एक ही ओव्यूल इसमें बनाया है। अब इसके गाइनोशियम में एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता है, इसका जो स्टिग्मा होता है वो बाइफिड होता है, देखिए दो ऐसा बना हुआ है, ठीक है, और उसमें हेयर्स लगे हुए हैं, फेदरी। सो अब मैं यहां पर लिख रही हूं इनमें बाइफिड फेदरी स्टिग्मा मिलता है, बाइफिड फेदरी स्टिग्मा। हम डायग्राम में कैसे बनाएंगे? ये एक, ये दो, दोनों स्टिग्मा हो गए और इस पे ऐसे फेदर्स बना दो। अब बताइए देख के, एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक? सिर्फ ऐसे कट करोगे तो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, बट ऐसे कट करेंगे तो नहीं होगा। तो अब हम समझ सकते हैं ये जाइगोमॉर्फिक है, बायसेक्सुअल है, हालांकि मेज में यूनिसेक्सुअल होता है। दो ये लॉडिक्यूल्स है, ये लेमा है, ये पैलिया है। 3 वर्सेटाइल एंथर्स वाले 3 फ्री स्टेमन्स हैं। मोनोकार्पिलरी यूनिलॉक्यूलर सुपीरियर ओवरी है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि बाइफिड फेदरी स्टिग्मा है, बेसल प्लेसेंटेशन है, कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट है, राइट? सो दिस इज द फ्लोरल डायग्राम, दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला। आप सिर्फ फ्लोरल फॉर्मूला प्रैक्टिस करो लिखने की, आप डायग्राम खुद बना लोगे और उसके फीचर्स खुद लिख लेंगे। सो प्लीज हियर जस्ट नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स आइए नेक्स्ट, अब जो हम फैमिलीज पढ़ने वाले हैं, हमने 3+2 5 फैमिलीज पढ़ ली हैं, जिसमें से 2 मोनोकॉट्स की थी, लिलिएसी एंड ग्रामिनी। अब हम बाकी सारी डाइकॉट्स फैमिली ही पढ़ने वाले हैं। सो नेक्स्ट है मालवेसी फैमिली। नाउ मालवेसी फैमिली के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, इसे कॉटन फैमिली भी बोलते हैं। आइए पहले हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। पूरे चैप्टर में जब भी हम मालवेसी लिख रहे हैं तो हम चाइना रोज लिखते हैं। चाइना रोज जिसे शू फ्लावर भी कहते हैं, जो रेड शू पॉलिश है वो इसी फ्लावर के जो जूस होता है उससे बनती है। इसका नेम, बोटानिकल नेम अब तक आपको रट चुका होगा, हिबिस्कस, बोलिए मेरे साथ क्या था? रोजा साइनेंसिस। ये पहला इसका इंपॉर्टेंट फ्लावर है, ऑर्नामेंटल होता है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है। सो इट इज, इसकी इंपॉर्टेंस है ऑर्नामेंटल। सेकेंड इसका है कॉटन। कॉटन जो कि फाइबर के काम आता है, कॉटन से कपड़े बनते हैं, बहुत सारी बेडशीट, सब कुछ बनता है। कॉटन है गॉसिपियम, हर्बेसियम। नाउ थर्ड इसका इंपॉर्टेंट मेंबर है ओकरा और भिंडी, एंड इट इज यूज्ड एज अ वेजिटेबल। ओकरा का नाम भी आपको रट चुका होगा, इट इज एबेलमॉस्कस एस्क्यूलेंटस। एबेल, ए आएगा, ये एबेलमॉस्कस एस्क्यूलेंटस भिंडी। आपने देखा होगा कि जब भी भिंडी को आप कट करते हो तो हाथ चिपचिपे हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस फैमिली का ये है कि इसके फ्लावर में, फ्रूट में म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है, म्यूसिलेज प्रेजेंट इन फ्लावर, फ्रूट एक्सेट्रा। नाउ इसकी शूट अगर कभी आप देखें तो उसमें स्टिलेट या स्टार शेप के हेयर्स निकले होते हैं, ये भी इसका एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है जो कहीं नहीं मिलता। स्टिलेट का मतलब ही होता है स्टार, सो स्टार शेप्ड या स्टिलेट हेयर्स ऑन शूट, ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये तो याद ही करना पड़ेगा, ये फ्लोरल फॉर्मूले से या डायग्राम से पता नहीं चलेगा। नाउ हम पहले बात करते हैं इसके सिमेट्री की। अभी हम देखेंगे जब हम डायग्राम बनाएंगे, ये एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल होता है इसका फ्लावर भी। मैंने आपसे कहा था सिर्फ 3 फैमिली जाइगोमॉर्फिक हैं, फैब यानी फैबेसी, रे फ्लोरेट्स ऑफ एस्टेरेसी एंड पीसे पोएसी। मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, बिकॉज ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। बाकी सब एक्टिनोमॉर्फिक है जो भी हम पढ़ रहे हैं।
बाइसेक्सुअल सारे हैं एक्सेप्ट लास्ट 2 फैमिलीज, खीरे वाली, कुकुम्बर वाली और सनफ्लावर वाली, तो बाइसेक्सुअल। सारी हाइपोगाइनस हैं, सुपीरियर ओवरी, एक्सेप्ट लास्ट 2 कुकुम्बर एंड सनफ्लावर वाली। और इसमें भी चारों वॉल्स प्रेजेंट हैं, सो ये भी कंप्लीट फ्लावर है। और इसमें 5 के मल्टीपल्स में है, सो दिस इज अ पेंटामेरस फ्लावर। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूले में यहाँ देखिए एक्टिनोमॉर्फिक बना दिया है और मैंने यहाँ पर बाइसेक्सुअल बना दिया है। इसके फ्लोरल फॉर्मूले में ये नई वर्ड आया है, नई चीज आई है जो अभी तक कभी नहीं आई और ना आएगी, एपीकैलिक्स। क्या होता है स्टूडेंट समझिएगा, जैसे सपोज ये इसकी सेपल्स हैं, इसमें से 5 सेपल्स होती हैं और वो आपस में फ्यूज्ड होती हैं वेलवेट एस्टिवेशन में, ओवरलैप नहीं करती बट फ्यूज्ड होती हैं, टच करती हैं। इसके नीचे बिलो दिस भी ऐसे ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो 3 से लेके 7 तक नंबर में हो सकते हैं, उसे बोलते हैं एपीकैलिक्स। तो एपीकैलिक्स जो है 3 to 7 बिलो सेपल्स, ये और कहीं भी हमने नहीं पढ़ा है। तो इसका तो फ्लोरल फॉर्मूला एक्चुअली आप देखते ही पहचान जाओगे, जैसे ही एपी दिखे आप समझ जाना कि ये मालवेसी का ही बात चल रही है। नाउ हम अब आते हैं इसके कैलिक्स पर। देखो इसका कैलिक्स कैसा है, फिर हम डायग्राम बनाएंगे। 5 से समझ में आ रहा है 5 सेपल्स हैं और ब्रैकेट से समझ में आ रहा है ये सब जुड़ी हुई हैं, सो गैमोसेपलस हैं और ये सिंपल वेलवेट एस्टिवेशन से जुड़ी रहती है। अभी हम बनाएंगे। कोरोला की अगर हम बात करें इसमें तो अगेन 5 पेटल्स हैं, पर देखिए वो जुड़ी हुई नहीं हैं, पॉली पेटलस हैं। और ये पहली और आखिरी बार हम पढ़ेंगे ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, एक इन एक आउट, इन आउट इन आउट, हर पेटल की एक मार्जिन इन एक मार्जिन आउट, ट्विस्टेड एस्टिवेशन इसके कोरोला में मिलता है, राइट। नाउ इसके एंड्रोशियम को अगर आप देखोगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाइंग फीचर है। इसमें पहली बात तो इनफाइनाइट स्टेमन्स हैं और मोनो एडल्फस कंडीशन है, यानी सारे फिलामेंट्स ने फ्यूज कर कर, अगर आपको याद हो जैसे सपोज ये ऐसे, ये ओवरी स्टाइल है, राइट। ये देखिए ये इस तरह से हमने बनाए थे, याद है आपको, सारे फिलामेंट्स ज्वाइन होकर एक सिंगल ट्यूब बनाते हैं जिसे हमने स्टैमिनल ट्यूब कहा था। और एंथर्स फ्यूज नहीं हैं लेकिन फिलामेंट्स फ्यूज्ड हैं इस तरह से, राइट। और स्टाइल जो है वो एसी ट्यूब से निकलती है, सो फिलामेंट्स फ्यूज्ड हैं, एक स्टैमिनल ट्यूब बना रहे हैं, इसे हमने मोनो एडल्फस कंडीशन कहा था। इनफाइनाइट स्टेमन्स हैं बहुत सारे, मतलब मोनो एडल्फस बहुत इंपॉर्टेंट है, डाई एडल्फस फैबेसी में मिली थी। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें मोनोथीकस एंथर मिलते हैं, और वो कैसे होंगे, मतलब हम डबल डबल नहीं बनाएंगे, बस सिंगल, एक एक लोब ही है, ये हमने टिपिकल पढ़ा था इस तरह से, राइट। सो मोनोथीकस हैं तो कैसा होगा, जैसे ये फिलामेंट है तो ये एक ही बस ऐसा है किडनी के शेप का, सो उसे हम कहेंगे रेनिफॉर्म एंथर, किडनी के शेप का, क्योंकि एक ही लोब है, ये भी इसका आइडेंटिफाइंग फीचर है। और मोनो एडल्फस का मतलब है सिंगल स्टैमिनल ट्यूब बनेगी थ्रू विच स्टाइल पासेस। आ रहा है समझ। और फिर ऑफ कोर्स इसके चारों तरफ ये पेटल्स हैं, पॉलीपेटलस, और उसके चारों तरफ सेपल्स हैं, और उसके नीचे फिर एपी कैलिक्स है, इस तरह से इसका रहता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोथीकस रेनिफॉर्म एंथर्स हैं, यानी सिंगल लोब्ड किडनी शेप्ड एंथर है, और मोनो अडल्फस कंडीशन यानी सारे फिलामेंट्स फ्यूज्ड हैं बट एंथर्स फ्री होंगे, सिंगल स्टैमिनल ट्यूब बनाएंगे जिससे जो स्टाइल है वो पास होगी। नाउ कमिंग टू गाइनोशियम, क्या सिचुएशन है, आइए इसको हम यहाँ रब कर देते हैं। गाइनोशियम जो है हमने लिख रखा है सुपीरियर ओवरी है, और मैंने 5 बनाया है, यानी 5 कार्पल्स हैं इसमें गाइनोशियम में,
5 कार्पल्स हैं यानी पेंटा कार्पिलरी है, ब्रैकेट में डाला है यानी सिन कार्पस है, और 5 ही चेम्बर्स बनेंगे यानी पेंटा लॉक्यूलर है, सुपीरियर है, ओवरी। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, ओवरी और स्टाइल नेचुरली 5 कार्पल्स मतलब 5 ओवरी, 5 स्टाइल्स और 5 स्टिग्मा। तो क्या होता है, सारी 5 ओवरी 5 स्टाइल तो फ्यूज हो जाते हैं, बट स्टिग्मा फ्यूज नहीं होते हैं। तो स्टिग्मा हमको 5 ही मिलेंगे इस तरह से, राइट। सो हम यहां लिख देते हैं ओवरी एंड स्टाइल फ्यूज बट स्टिग्मा डू नॉट। तो एक्चुअली ये पूरी सिनकार्पस कंडीशन नहीं हो गई, ये सेमी सिनकार्पस कंडीशन है, ठीक है। अब इसमें फ्रूट कैसा होगा, कहीं याद आ रहा है कोई एग्जाम्पल आपको? भिंडी में, ओकरा में, कॉटन में हमने क्या पढ़ा था, लॉक्यूलिसाइडल कैप्सूल। तो कैप्सूल टाइप का फ्रूट है इसमें, राइट, सिंपल ड्राई फ्रूट ही है। नाउ अगर हम इसमें प्लेसेंटेशन की बात करें, इसमें भी एक्साइल प्लेसेंटेशन ही होता है और सीड्स बहुत सारी होंगी, और ये डाइकॉट है तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होंगी। भिंडी में होती है ना, बहुत सारी सीड्स होती हैं। अब हम इसका डायग्राम बना के देखते हैं, आइए। अगर हमें फ्लोरल फॉर्मूला आता है, देखिए मैंने सिर्फ फ्लोरल फॉर्मूला लिखा था और उसी से मैंने सारा कुछ थ्योरी लिख दी और उसी से मैं डायग्राम बना दूंगी। आइए बनाते हैं। सबसे पहले ये कंप्लीट फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एपिकैलिक्स हम लास्ट में बनाएंगे, पहले हम कैलिक्स बनाते हैं। कैलिक्स में 5 फ्यूज्ड सेपल्स हैं, वैल्वेट एस्टिवेशन है। सो मैं ये बना रही हूँ, देखिए पहले सर्कल सा बनाया एक, ठीक है। 5 बनानी है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। सेपल्स हैं तो अब मैं इस तरह से इन्हें ड्रॉ कर देती हूं। बन गई। यहां पर मदर एक्सिस बना दी और ये जॉइंट है तो मैंने ये हुक्स बना दिए। ये हो गया गैमोसेपेलस कंडीशन, वैल्वेट एस्टिवेशन। अब 5 ही पेटल्स हैं, नॉन फ्यूज्ड हैं और ट्विस्टेड हैं। कैसे बनाएंगे, एक सर्कल बनाते हैं, बहुत ध्यान से देखना। 5 बनानी है मुझे, मैं इनके बीच से स्टार्ट कर रही हूं। ये पहली बनाई मैंने। अब इसकी एक मार्जिन अंदर और एक बाहर आएगी। सपोज करो ये बाहर है तो सेकंड वाली ऐसे बनेगी, अंदर और ये बाहर। इसकी ये बाहर है तो थर्ड वाली ऐसे बनेगी, फोर्थ ऐसे और फिफ्थ ऐसे। देखिए इस पेटल का 1 इन 1 आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, ट्विस्टेड एस्टिवेशन हो गया पेटल्स का। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम कह रहे हैं कि स्टेमन्स के सारे फिलामेंट्स फ्यूज हो गए हैं। ये देखो ये कंडीशन है, इधर देखिएगा, प्लीज सी हियर। हम सपोज ऐसे कट करके देख रहे हैं तो हमें क्या दिखेंगे, क्या हमें अलग अलग फिलामेंट्स दिखेंगे? नहीं, हमें तो सिर्फ एक ट्यूब दिखेगी ना, गोला सा दिखेगा। हाँ, हल्का सा छोटा छोटा सा पार्ट फिलामेंट का दिखेगा जिस पर एंथर, रेनिफॉर्म, किडनी शेप, मोनोथीकस एंथर जुड़ा हुआ है, बट अदरवाइज हमें ट्यूब क्या दिखेगी, गोले जैसी दिखेगी। तो आइए यहां बनाते हैं हम। मोनो अडाल्फस है तो ये बन गई ट्यूब, ये फिलामेंट्स की ट्यूब है। फिलामेंट्स फ्यूज्ड है, मतलब भाई ये फ्यूज्ड हो गया, ये ट्यूब बना ली। मैं इसे कट करके देख रही हूँ तो मुझे राउंड ही तो दिखेगा, और इस पर बहुत सारे, अब ये छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा सा पार्ट है अभी ये फिलामेंट्स का, बाकी सब फ्यूज हो गया है। और इन पर रेनिफॉर्म इस तरह से देखिए, मोनोथीकस, रेनिफॉर्म, ऐसे वायरस का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना ऐसा, इस तरह का एंथर लग गया, ठीक है। अब इसमें एपीपेटलस कंडीशन भी होती है। देखिए यहां पर
5 फ्री पेटल्स हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन में, इनफाइनाइट स्टेमन्स हैं, सारे फ्यूज्ड हैं, मोनो एडाल्फस कंडीशन है और ये पेटल से जुड़े हुए हैं। इधर देखते हैं, कोई भी 5 को जोड़ दीजिए, ये 1 2 3 4 एंड 5 जुड़ गया। अब हमें बनानी है इसमें ओवरी। ओवरी जो है इसमें पेंटाकार्पिलरी है। सो ये मैंने ओवरी बनाई और अब मुझे इसमें 5 सेक्शंस दिखाने हैं। 5 तो मैं कैसे दिखा सकती हूँ, लेट्स से 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 एंड ऐसे करते 5 1 2 3 4 एंड 5 चेम्बर्स बना दिए। अच्छे से बना देते हैं, थोड़ा सा समझ आ जाए इजीली। ये बना दिए, ये 5 चेम्बर्स बन गए और एक्साइल प्लेसेंटेशन है, यानी सेंटर में प्लेसेंटा है और ये ओव्यूल्स लगे हुए। बन गया डायग्राम इसका। 5 सेपल्स, वैल्वेट एस्टिवेशन, फ्यूज्ड है, गैमोसेपलस है। 5 पेटल्स हैं, फ्यूज नहीं है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। इनफाइनाइट स्टेमन्स है, मोनो अडाल्फस, ये ट्यूब बन गई, सिंगल स्टैमिनल ट्यूब बन गई। एपीपेटलस कंडीशन भी शो कर दी, रेनिफॉर्म मोनोथीकस एंथर्स दिखा दिए, पेंटाकार्पिलरी, पेंटालॉक्यूलर ओवरी दिखा दी, एक्साइल प्लेसेंटेशन बता दिया। अब एपिकैलिक्स भी होता है 3 to 7, तो मैं कुछ बना देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7, 3 से लेके 7 तक बनाना है। ये एपिकैलिक्स हो गया। स्टूडेंट्स, जब हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं या जब हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो हम कुछ लेबल नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने कहीं लेबल नहीं किया है, राइट? सो दिस इज हाउ यू मेक द डायग्राम, जस्ट नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स, आइए अब हम नेक्स्ट फैमिली को डिस्कस करते हैं, विच इज कुकुरबिटेसी फैमिली। अब ये जो आखिरी की दोनों हैं, कुकुरबिटेसी और एस्टरेसी, इसमें हमें एपिगाइनस फ्लावर मिलेगा, इंफीरियर ओवरी मिलेगी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हमें इसमें मिलेंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स भी दिखेंगे। आइए हम लिखते हैं, पहले हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, जैसे कुकुम्बर खीरा, देन पम्पकिन विच इज कद्दू, देन वाटरमेलन विच इज तरबूज, देन मस्क मेलन विच इज खरबूजा, देन बिटर गार्ड, ये गार्ड फैमिली भी कहते हैं इसे, बिटर गार्ड यानी करेला, बॉटल गार्ड दैट इज लौकी एक्सेट्रा, ये सब इसमें आते हैं, राइट? नाउ फ्रूट आप जानते हो, हम इसका पढ़ चुके हैं, याद है? पीपा, पीपे में सलाद का सामान रखा था, सो पीपो इसका फ्रूट है। प्लेसेंटेज, पहले हम फ्लावर की बात कर लेते हैं, इसका फ्लावर कैसा है स्टूडेंट्स? सिर्फ FAP फैबेसी एस्टरेसी के रे फ्लावर्स और पोएसी में जाइगोमॉर्फिक है, बाकी सब में एक्टिनोमॉर्फिक है, तो मैं लिख देती हूँ एक्टिनोमॉर्फिक। ये इनकम्प्लीट फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल है, मेल फ्लावर का अलग फॉर्मूला बनेगा, फीमेल का अलग बनेगा, सब कुछ 5 के मल्टीपल्स में है, सो पेंटामेरस फ्लावर है और एपिगाइनस है, ओवरी इंफीरियर है। तो यहाँ कुछ नए टर्म्स आ गए जो अभी तक नहीं आए थे। इनकम्प्लीट अभी तक सिर्फ लिली में पढ़ा था, पर वो भी पढ़ा था अनडाउटफुल है, और एक पोएसी में ज़रूर हमने पढ़ा था कि काफ़ी सारी ग्रासेस इनकम्प्लीट है, बट यहाँ फुल फ्लेजेड इनकम्प्लीट फ्लावर्स बन रहे हैं। नाउ कैलिक्स की बात करते हैं, इसके कैलिक्स में 5 फ्यूज्ड यानी गैमोसेपलस कंडीशन है, वैल्वेट एस्टिवेशन है। नाउ अभी हम बनाते हैं, कोरोला में सेम यही कंडीशन है, 5 फ्यूज्ड पेटल्स, वैल्वेट एस्टिवेशन। लेकिन ये यूनिसेक्सुअल है स्टूडेंट्स, तो मेल्स में अलग कहानी चलेगी और फीमेल में अलग। ये पार्ट तो दोनों में कॉमन है, मेल हो या फीमेल हो, बट एंड्रोशियम और गाइनोशियम डिफरेंट है। जो फीमेल फ्लावर्स हैं, पिस्टिलेट फ्लावर्स, अगेन 5 तो इसमें भी इसमें 3 होती हैं, जो ट्राई कार्पिलरी, ट्राइलॉक्यूलर, सिनकार्पस लिखते हैं पहले क्योंकि ये फ्यूज्ड है, हम ब्रैकेट लगाएंगे। सिनकार्पस बहुत इंपॉर्टेंट है,
इंफीरियर ओवरी है। और स्टूडेंट्स इसमें होता पेराइटल है पर दिखता एक्साइल है स्वेलिंग ऑफ प्लेसेंटा के कारण। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, होता है पेराइटल प्लेसेंटेशन बट लुक्स लाइक एक्साइल। आप खीरा काटना, उसमें ऐसी 3 चेम्बर्स मिलते हैं और बीच में सीड्स मिलती हैं, बट एक्चुअली वो पेराइटल है, दिखता है ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ प्लेसेंटा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, राइट। फ्रूट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, सीड्स कैसी होंगी इसकी बताइए। डाइकॉट है ये भी, तो नॉन एंडोस्पर्मिक। मैंने आपको पहले ही कहा हम सिर्फ 2 मोनोकॉट फैमिलीज पढ़ रहे हैं, लिलिएसी और पोएसी। सो दिस इज ऑल्सो दैट। मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज ऑल्सो डाइकॉट। नाउ आइए पहले हम इसका फीमेल बनाते हैं। देखिए एक्टिनोमॉर्फिक है, ये फीमेल है। अब मैंने बाइसेक्सुअल का साइन नहीं लगाया है। 5 फ्यूज्ड सेपल्स, 5 फ्यूज्ड पेटल्स। एंड्रोशियम स्टेमन इसमें नहीं होगा, या अगर हुआ तो स्टेराइल होते हैं, स्टैमिनोड। बट आपके लेवल पे आपको A0 समझना है। 3 कार्पल्स हैं, ट्राई कार्पिलरी है, फ्यूज्ड हैं और ओवरी नीचे है, इंफीरियर ओवरी है, इसीलिए एपिगाइनस फ्लावर है। आइए इसका फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? पहले हम बनाते हैं फीमेल का। मैं इसको रिमूव कर देती हूं एक बार। लेट्स सी फीमेल। वही सेम सर्कल बनाया, 5 सेपल्स बनानी है, फटाफट बना देते हैं। 1 2 3 4 5 फ्यूज्ड है, ये लूप्स बना दिए, ये मदर एक्सिस बना दिए। अब 5 पेटल्स बना रही हूं मैं, ऑल्टरनेट बनाते हैं। इनके बीच में 1 2 3 4 एंड 5 और ये भी फ्यूज्ड हैं, तो अभी हम इनके बीच में भी लूप्स बना देंगे। ये बना दिया लूप्स, एक्टिनोमॉर्फिक है। स्टेमन इसमें हम नहीं बनाएंगे, हम इसमें सिर्फ बीच में ओवरी बना रहे हैं। ट्राई कार्पिलरी है तो ये 3 चेम्बर्स बना दिए मैंने, 1 2 3 चेम्बर्स बना दिए। और है पेराइटल प्लेसेंटेशन लेकिन लगता है एक्साइल, इस तरह से बना दिया। क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, ये प्लेसेंटा यहाँ था पर वो स्वॉलन होके यहाँ पहुँच गया तो ओव्यूल इधर आ गया, इसलिए ये हो गया फीमेल का। अब हम बात करते हैं मेल की। मेल में ये 2 वर्ल्स सेम रहेंगे, एग्जैक्टली सेम। तो अब मैं इसे हटा देती हूँ, केवल हमारा टाइम सेव हो जाए। ताकि फीमेल में हमने क्या किया था, यहाँ पर बस अंदर ऐसे ट्राई लॉक्यूलर ओवरी बना दी थी इस तरह से, और यहाँ सेंटर से ये पेराइटल प्लेसेंटेशन है दिखता, ऐसा बना दिया था। मेल में हम क्या करेंगे, कैलिक्स सेम है, कोरोला सेम है। यहाँ पर देखिए, इधर यहाँ देखिए, मेल के फ्लोरल फॉर्मूला में G0 लिख दिया, गाइनोशियम कार्पल्स नहीं है। अब ध्यान दीजिए, जब मैंने आपको कोहेजन स्टेमन्स में पढ़ाया था तो मोनो अडल्फस मालवेसी फैमिली, डाई अडल्फस फैबेसी फैमिली पी वाली, और एक मैंने सिन एंड्रस कंडीशन पढ़ाई थी। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ सिन एंड्रस, पूरा एंड्रोशियम फ्यूज्ड है, स्टेमन्स भी, एंथर्स भी और फिलामेंट्स भी, सब कुछ फ्यूज्ड है। वहाँ हमने ये एग्जाम्पल लिखा था। तो इसमें 5 स्टेमन है और 5 पूरे के पूरे फ्यूज्ड हैं, बट कैसे फ्यूज्ड हैं, 2 एक साथ फ्यूज्ड हैं, 2 एक साथ फ्यूज्ड हैं, 1 अलग है, और ऐसे कर कर ये फ्यूज्ड है। तो इसीलिए हमने इसे 1 + 2 लिखा है, राइट, पूरा। सो दिस इज सिन एंड्रस कंडीशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसे बनाएंगे इसको देखिए, यहाँ पर हम बनाते हैं, ये 1 हो गया अलग, बट स्टेमन एंथर सब। और यहाँ पर देखिए कैसे बनाएंगे, 1 2 ये, और ये एक और के साथ फ्यूज्ड है तो 3 4 ऐसे। तो आप डायग्राम देखते ही पहचान जाओगे इस तरह की कंडीशन अगर आपको दिखी, 2 फ्यूज्ड 1 फ्यूज्ड, गाइनोशियम नहीं होगा। सो दिस इज द मेल डायग्राम। ऑलराइट, जस्ट नोट दिस डाउन।
So students, now moving on to the last family and the last part of finally this long chapter, that is morphology of angiospermic plants. हम आ रहे हैं एस्टेरेसी फैमिली पे. हम पढ़ लास्ट में ज़रूर रहे हैं स्टूडेंट्स, बट लेस इम्पॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है. एस्टेरेसी या कॉम्पोजिटिव फैमिली, इनफैक्ट जितनी भी फैमिलीज़ हैं उसमें से लार्जेस्ट डाइकॉट या लार्जेस्ट फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म्स हम लिख सकते हैं. सभी फैमिलीज में से सबसे ज़्यादा मेंबर्स इसी फैमिली में हैं. सबसे ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड. और डाइकॉट्स में ये मोस्ट एडवांस्ड फैमिली भी है. जितनी भी पढ़ी हमने, चाहे वो फैबेसी हो, मालवेसी हो, कुकुरबिटेसी हो, जो भी हमने पढ़ी है, लिलिएसी और पोएसी के अलावा सारी डाइकॉट्स पढ़ी हमने. 6 डाइकॉट्स पढ़ी है, उनमें से ये मोस्ट एडवांस्ड है. हाँ, अगर क्वेश्चन आए कि मोस्ट एडवांस्ड मोनोकॉट फैमिली कौन सी है, हमने 2 पढ़ी हैं, लिलिएसी और पोएसी, क्या लगता है कौन सी होगी? इन्फ्लोरेसेंस किसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा था, एडवांस था? पोएसी का. यहाँ भी इन्फ्लोरेसेंस के कारण ये इतनी एडवांस्ड है. आपको याद है इसका नाम ही क्यों पढ़ा है, कॉम्पोजिटरी या एस्टेरेसी, मतलब एस्टर, स्टार शेप्ड. इसका कैसा इन्फ्लोरेसेंस था बताइए? इसका इन्फ्लोरेसेंस टिपिकल पढ़ा था, ये तो भूला होना ही नहीं चाहिए. हमने पढ़ा था इसे रेसमोस टाइप का था, रेसमोस हेड या कैपिट्यूलम. इसमें हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? नीचे ब्रैक्ट्स का ग्रुप होता है इनवॉल्यूकर, और फिर बीच में रे फ्लोरेट्स, डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं सेंटर में, और साइड्स में रे फ्लोरेट्स होते हैं, मुझे येलो येलो कलर के दिखते हैं. इस तरह से 2 टाइप के फ्लावर्स हैं इसमें, राइट? सो इसके फ्लावर्स कैसे हैं? इसमें 2 टाइप्स के फ्लावर्स हैं. पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं डिस्क फ्लोरेट को. डिस्क मतलब ये सेंटर में है, सेंट्रल में है, और ये बायसेक्सुअल हैं, यानी ये कंप्लीट फ्लावर होगा. अब एक्चुअली चाहे कोई भी फ्लावर हो, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था स्टूडेंट्स. इसमें दोनों ही फ्लावर्स जो हैं वो एपिगाइनस होंगे, इंफीरियर ओवरी होगी. और अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था ओवरी इंफीरियर है, ये थैलेमस ने कवर किया, और कैलिक्स इनमें हेयरी हो जाता है, जिसे हमने पैपस कहा था. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पैपस मिलता है विच इज अ मॉडिफाइड कैलिक्स. ये इसका आइडेंटिफाइंग फीचर है स्टूडेंट्स. याद है, फ्रूट सीड डिस्पर्जल में हेल्प करता था. एस्टेरेसी का कैरेक्टर हमने पढ़ा था. एपिगाइनस नेचुरली फ्लावर हो जाएगा. नाउ सेंटर वाला बाइसेक्सुअल होता है. आइए समझते हैं. ये देखिए डिस्क फ्लोरेट, ब्रैक्ट का ग्रुप इनवॉल्यूकर सब में रहता है, तो मैंने दोनों में लिखा है. दोनों ही एक्टिनोमॉर्फिक है, तो ये भी हम यहाँ कॉमन लिख देते हैं फ्लावर में, एक्टिनोमॉर्फिक. मैंने आपसे कहा है, मैं वापस बोल रही हूँ, फैबेसी. एक्टिनोमॉर्फिक एक्चुअली पूरा नहीं लिख सकते, सॉरी, ये फॉर्मूले में भी चेंज करना पड़ेगा. ये कैसे लिख दिया गलत. ये जाइगोमॉर्फिक होते हैं, ये जाइगोमॉर्फिक है, ये एक्टिनोमॉर्फिक है. नाउ ये बाइसेक्सुअल है, ये पिस्टिलेट होता है या न्यूटर होता है, यानी ना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसका फंक्शनल है ना फीमेल, बट जनरली ये पिस्टिलेट होते हैं. सो दे विल बी आइदर पिस्टिलेट और न्यूटर या स्टेराइल. ठीक है, मेन रिप्रोडक्शन इन्हीं का काम होता है. इनका मेन काम क्या होता है? इनके कैलिक्स जो, कोरोला जो होते हैं, पेटल्स, वो बड़ी ब्यूटीफुल येलो कलर की जो हमें सनफ्लावर में दिखती हैं, वो उसकी पेटल्स हैं, ताकि वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट कर सके. एनीवेज, अब देखिए ये बड़ा स्पेशल है. हम हर जगह कैलिक्स में 5, 4 ऐसा नंबर लिख देते हैं. हमने P लिखा है, P का मतलब पैपस. कैलिक्स में क्या है? पैपस है. कोरोला में 5 पेटल्स हैं, फ्यूज्ड हैं, राइट? सो कैलिक्स पे हो गया पैपस. नाउ कोरोला में 5 फ्यूज्ड पेटल्स हैं और वैल्वेट एस्टिवेशन में अरेंज्ड है. अभी हम देखेंगे. नाउ एंड्रोशियम इसका कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स. यहां पर सिनजेनेसियस यानी सिर्फ एंथर्स फ्यूज्ड है, फिलामेंट्स
फ्री हैं, ऐसा एंड्रोशियम मिलता है और इसमें 5 स्टेमन्स हैं और ये स्टेमन्स इन पेटल से जुड़े हुए हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर इन्हें कनेक्ट किया हुआ है। सो दिस इज एपीपेटलस कंडीशन ऑल्सो। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में सिनजेनेसियस भी आएगा। सो एक पैपस और एक सिनजेनेसियस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पर ए 0 हो जाएगा क्योंकि ये फीमेल फ्लावर है, पिस्टिलेट है या न्यूटर हुआ तो भी ए 0 होगा। गाइनोशियम देखिए बाइकार्पिलरी है, बाइकार्पिलरी, और दोनों कार्पल्स को ब्रैकेट में डाला है यानी सिन कार्पस। पर हमने पढ़ा था इसमें बेसल प्लेसेंटेशन है और बेसल में हमेशा 1 ओव्यूल होता है यानी 1 लॉक्यूल होता है। सो यूनिलॉक्यूलर इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी लास्ट की 2 फैमिलीज में है, कुकुम्बर और सनफ्लावर। और यहाँ पर बेसल प्लेसेंटेशन है। बेसल प्लेसेंटेशन भी हमने 2 में ही पढ़ा है केवल, एक हमने पोएसी में पढ़ा है ग्रामिनी में और एक हमने सनफ्लावर में पढ़ा है। 2 में बेसल प्लेसेंटेशन पढ़ा है हमने। इंफीरियर ओवरी है इसीलिए हमने ऊपर लाइन खींची है, ठीक है। आइए अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। पहले हम डिस्क फ्लोरेट को बनाते हैं। हाँ, अगर मुझे रे फ्लोरेट में न्यूटर या स्टेराइल फ्लावर बनाना है तो मैं यहाँ भी G0 लिख देती, बस इतना सा अंतर होता। आइए बनाते हैं, यहाँ देखते हैं। सो पैपस बहुत इंपॉर्टेंट है और सिनजेनेसियस, और ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेसल प्लेसेंटेशन। लेट्स सी, फर्स्ट लेट्स ड्रॉ डिस्क फ्लोरेट का फ्लोरल डायग्राम। अब स्टूडेंट्स पैपस जो है हेयरी है तो एज सच कोई सेपल्स अलग से नहीं है, तो इसे हमेशा ऐसे बना दिया जाता है। ये मदर एक्सिस हो गई इस तरह से। रे फ्लोरेट में भी ऐसे ही बना देंगे, ये मदर एक्सिस होगी। हो गया कैलिक्स। कोरोला, कोरोला में 5 पेटल्स हैं, ब्रैकेट में बनाया है तो सारी फ्यूज्ड हैं। सो 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5 और फ्यूज्ड है तो ये फ्यूज्ड बना दिए। ये सेम कंडीशन यहां भी होगी। सो 1 2 3 4 एंड 5। 5, ठीक है, और इन्हें भी फ्यूज कर दिया। अब जो रे फ्लोरेट है, जो डिस्क फ्लोरेट है, उसमें दोनों चीजें बनानी है हमें एंड्रोशियम भी बनाना है और गाइनोशियम भी, या सिर्फ गाइनोशियम बनाना है रे फ्लोरेट में। कैसे बनाओगे गाइनोशियम? गाइनोशियम में ये ओवरी है, बाइकार्पिलरी है, लेकिन कैविटी एक ही है, चेम्बर एक ही है। ये देखो 2 कार्पल्स हैं, ये दोनों फ्यूज हो गई, पूरा चेम्बर एक ही है, कोई फुल पार्टीशन नहीं हुआ है। और हमें सिर्फ ओव्यूल दिखेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि बेसल प्लेसेंटेशन है, अब आप समझते हो। तो ये बन गया रे फ्लोरेट का डायग्राम, एंड्रोशियम नहीं दिखेगा। यहां क्या सिचुएशन होगी? ये तो है ही ओवरी, बाइकार्पिलरी, सिन कार्पस, इंफीरियर ओवरी, यूनिलॉक्यूलर विथ ओव्यूल, इतना तो कॉमन है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। नाउ इसमें हमें 5 स्टेमन्स बताने हैं, पेटल से कनेक्टेड बताने हैं, और वो सब आपस में भी कनेक्टेड हैं, दे आर जॉइंट टुगेदर। तो हम कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5, 1, ठीक है, 2, ये सब जुड़े हुए हैं, 3, थोड़ा सा बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे क्योंकि सर्कल हमने बड़ा बना दिया है। तो हम कैसे बना सकते हैं? एक सर्कल बना दो, ये सब जॉइंट हो गए हैं, अब बना दो 1 2 3 4 5। टोटल मैंने 10 लोब्स बनाए, यानी मैंने 5 एंथर्स, 5 स्टेमन्स बनाए हैं जो पूरे फ्यूज्ड है। जब हमने मोनो अडल्फस कंडीशन बनाई थी मालवेसी में, वहां पर हमने ऐसी ट्यूब बनाई थी क्योंकि फिलामेंट्स फ्यूज थे, पर हमने एंथर्स को अलग निकाला था इस तरह से। यहां हमने पूरा सब कुछ फ्यूज करवा दिया और इनको हमें जोड़ना है अब किससे? पेटल से।
सो ये इस तरह से ये पेटल से जुड़े हैं, सो एपीपेटलस भी हो गया। इसको देखोगे तो आप कैसे भी कट करो, सो दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक, बट ये जो होता है दिस इज जाइगोमॉर्फिक। ये सिर्फ ऐसे ही कट करने पे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। आप इसको ड्रॉ करो, फिर हम कुछ और पॉइंट्स लिखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मैं ये आपके लिए छोड़कर गई थी क्वेश्चन जान करके, क्या आपका दिमाग खटका कि मैम मैं देखती हूँ कितना अच्छे से पढ़ते हो कि ये भी तो एक्टिनोमॉर्फिक है, क्या गलती कर दी हमने इसमें यहाँ पर जान करके, ताकि आपको याद रहे। ये तो दिख रहा है एक्टिनोमॉर्फिक, कैसे भी कट करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर ये कोरोला ऐसा नहीं होता। 5 पेटल्स हैं बट इस तरह से अरेंज नहीं है। किसको याद आया था ये बताइए? जब हमने कोरोला पढ़ा था स्टूडेंट्स, इसमें हमने पढ़ा था, अब मैं यहां लिख रही हूं टिब्यूलर कोरोला, लेकिन जब हम रे फ्लोरेट की बात करते हैं डेफिनेटली सेम आ जाएगा कैलिक्स, गाइनोशियम सेम है, एंड्रोशियम एब्सेंट होगा, लेकिन यहां पर लिग्यूलेट कोरोला था, यानी 5 फ्यूज्ड पेटल्स थी। लेकिन वो कैसे फ्यूज्ड थी? वो एक स्ट्रैप जैसा स्ट्रक्चर बना रही थी, एक टंग जैसा स्ट्रक्चर बना रही थी, अगर आपको याद हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कारण से ये रे फ्लोरेट जाइगोमॉर्फिक बन जाएगा। देखिए कैसे, देखिए 1 पेटल, 2, 3, 4, 5, इन्होंने एक टंग जैसा स्ट्रक्चर बनाया है स्टूडेंट, ये सब फ्यूज्ड हैं। लिग्यूलेट कोरोला यहां नहीं है, सिर्फ ये हैं 5। ऐसे कट करोगे तो 2 इक्वल मिलेंगे, ऐसे कट करोगे तो मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। इस पार्ट में पेटल एब्सेंट मिलेगी, यहां मिलेगी, इसीलिए ये जाइगोमॉर्फिक है। अब आपको हमेशा याद रहेगा कि हमने पढ़ा है कुकुरबिटेसी, इसके पहले वाली फैमिली, और एस्टेरेसी, दोनों में, उसमें तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही होता है, मेल अलग फीमेल अलग, पर दोनों में कैलिक्स कोरोला का सेम अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर डिस्क फ्लोरेट बाइसेक्सुअल होता है, जबकि रे फ्लोरेट या तो पिस्टिलेट होगा या न्यूटर होगा, स्टेराइल न्यूटर होगा। ये एक्टिनोमॉर्फिक है, इसमें टिब्यूलर नॉर्मल अरेंजमेंट है 5 पेटल्स का वेलवेट एस्टिवेशन के साथ, बट यहां पर लिग्यूलेट कोरोला मिल रहा है, पैपस दोनों में मिल रहा है, इसमें सिनजेनेसियस कंडीशन मिल रही है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और यहां पर ध्यान रखिए बिल्कुल अच्छे से, लिग्यूलेट कोरोला मिल रहा है, इसीलिए ये जाइगोमॉर्फिक बन गया है। अगर आपको स्टेराइल वाले का फ्लोरल फॉर्मूला लिखना है, आइए मैं लिख के दिखाती हूं, जो एक टाइप का न्यूट्रल या स्टेराइल रे फ्लोरेट ही है, ये क्वेश्चन आता है, इट इज अ टाइप ऑफ रे फ्लोरेट। कैसे लिखोगे? ब्रैक्टिएट, रे फ्लोरेट है तो जाइगोमॉर्फिक क्योंकि लिग्यूलेट कोरोला होगा। अब ये फीमेल साइन नहीं लगाओगे, ना बाइसेक्सुअल, ना मेल, ना फीमेल, कुछ भी नहीं, छोड़ देंगे, डायरेक्ट कैलिक्स लिखेंगे पैपस के साथ। कोरोला में 5 पेटल्स, लिग्यूलेट, A0 और G0। रे फ्लोरेट्स हैं वो येलो जो हमें दिखता है, वो एक्चुअली लिग्यूलेट कोरोलाज हैं जो हमें दिखते हैं स्टूडेंट्स। वो पेटल्स हैं, वो 5 पेटल्स फ्यूज हो गई हैं एक टंग के शेप पे, वही हमें दिखती है। मोस्ट एडवांस्ड फैमिली है डाइकॉट्स की, रेसमोस हेड इन्फ्लोरेसेंस है। आखिरी की दोनों फैमिलीज में एपी गाइनस कंडीशन है, और इसमें डिस्क और रे फ्लोरेट्स अलग अलग है। सो विद दिस वी हैव फाइनली कम टू एन एंड ऑफ दिस huge but very very important chapter. Next class से हम इसकी discussion class start करेंगे. We'll be dealing about 150 MCQs. So just come prepared with the theory and see you in the next class. Till then, a very very happy learning and have a good day. Thank you. Students, एक चीज़ और before ending, आज ही एक शीट लीजिएगा या एक रजिस्टर लीजिएगा, एक साथ जिस सीरियल ऑर्डर में पढ़ा है उसी सीरियल ऑर्डर में फैमिलीज के नाम, उसके साथ उसका फ्लोरल फॉर्मूले और फ्लोरल डायग्राम, इसको बनाना है। एक बार फ्लोरल फॉर्मूला आ गया, आप उसका सारा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। फाइनली सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. हैप्पी लर्निंग.